नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। फूलपड़ास में बिहार के परिवहन मंत्री व क्षेत्रीय विधायक शीला मंडल ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर एनडीए प्रत्याशी विनोद कुमार को समर्थन देने की अपील। बिस्फी प्रखंड में टीकाकरण अभियान का 4 अप्रैल से होगी शुरुआत। इसके सफल संचालन के लिए टास्क फोर्स की हुई बैठक। बेनीपट्टी में रविवार को भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने मार्शल बुला विधायकों को विधानसभा से बाहर निकलवाने को लेकर निकाला प्रतिरोध मार्च। मधेपुर में बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों और बढ़ते महंगाई को देखते हुए सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। आगामी एमएलसी निर्वाचन चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी कर ली गई पूरी। 21 केंद्रों पर होगा चुनाव। एसडीपीओ झंझारपुर के नेतृत्व में शराब के विरुद्ध सघन छापेमारी कर 2415 लीटर देशी व विदेशी शराब के साथ 7 तस्कर को किया गिरफ्तार। शहर के बीएनझा कॉलोनी स्थित पीसी झा कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स क्लासेस में किया गया सम्मान समारोह का आयोजन। और नगर थाना क्षेत्र में एक बाइक व कार में जोरदार टक्कर होने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। खबरें अब विस्तार से। फूलपड़ास प्रखंड के धर्मडीहा पंचायत भवन परिसर में बिहार सरकार के परिवहन मंत्री व क्षेत्रीय विधायक शीला मंडल ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर एनडीए प्रत्याशी विनोद कुमार को समर्थन देने की अपील की है। उन्होंने प्रखंड के कई पंचायतों का दौरा कर जनप्रतिनिधियों से विनोद सिंह के पक्ष में एनडीए प्रत्याशी को मत देने की आग्रह की है। फूलपड़ास प्रखंड क्षेत्र के धर्मडीहा पंचायत भवन परिसर में बिहार सरकार के परिवहन मंत्री व क्षेत्रीय विधायक शीला मंडल ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर एनडीए प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह को समर्थन देने की अपील की है। उन्होंने प्रखंड के बथनाहा, गेहुआ, बैरिया, सैनी, महिंदवार, धर्मडीहा सहित कई पंचायतों का दौरा कर जनप्रतिनिधियों से विनोद सिंह के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाकर सूबे की सरकार की न्याय के साथ विकास की बात बताते हुए कि एनडीए प्रत्याशी को मत देने का आग्रह किया है।
मौके पर जदयू नेता व पूर्व मुखिया संतोष कुमार सिंह, महेंद्रवार पंचायत के मुखिया पिंकी सेन, वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष सह उप मुखिया रामजीवन राय, मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी, मनोज सिंह, प्रवेश कुमार बनेता, दीपेंद्र कुमार बनेता, माधवेंद्र सिंह, बबलू सिंह, बैद्यनाथ सिंह सहित सामाजिक कार्यकर्ता चंदन सेन मौजूद थे। और जान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं तो क्या बच्चे देते हैं लोगों को, क्या कोई पूछता है कहाँ से, तो क्या आप अपने पापा से डेवलपमेंट होगा? दोनों सदन में आदमी रहेगा तब ना हमारा विकास होगा, बेटर नहीं हो सकता। तो और जान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं तो क्या बच्चे देते हैं लोगों को, क्या 10 न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में टीकाकरण अभियान 4 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसके कार्यान्वयन और सफल संचालन के लिए टास्क फोर्स की बैठक बीडीओ कार्यालय कक्ष में हुई। इसकी अध्यक्षता बीडीओ मनोज कुमार ने किया। बिस्फी प्रखंड में टीकाकरण अभियान 4 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसके कार्यान्वयन और सफल संचालन के लिए टास्क फोर्स की बैठक बीडीओ कार्यालय कक्ष में हुई। अध्यक्षता बीडीओ मनोज कुमार ने किया। द्वितीय चरण के लिए होने वाले कार्यक्रम 4 अप्रैल से 11 अप्रैल तक चलेगा। बैठक में 140 चिन्हित सत्रों पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 240 गर्भवती महिलाओं और 1648 बच्चों को चिन्हित किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मिराज अकरम ने बताया कि इस अभियान के लिए 34 टीकाकर्मी दल का गठन किया गया है। 8 पर्यवेक्षक टीकाकरण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण करेंगे। बैठक में एचएम मोहम्मद रेजाउर रहमान, बीसीएम इरशाद अली, बीएसओ मुकेश कुमार, बीएमसी अविनाश झा, सुनील चौधरी, आराधना झा आदि स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय के अंबेडकर चौक पर रविवार को भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने मार्शल बुला विधायकों को विधानसभा से बाहर निकलवाने को लेकर प्रतिरोध मार्च निकाला। इस दौरान दर्जनों की संख्या में पहुंचे माले कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध व्यक्त किया। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय के अंबेडकर चौक पर रविवार को भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने मार्शल बुला विधायकों को विधानसभा से बाहर निकलवाने को लेकर प्रतिरोध मार्च निकाला। इस दौरान दर्जनों की संख्या में पहुंचे माले कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध व्यक्त किया। प्रतिरोध मार्च का नेतृत्व कर रहे भाकपा माले के प्रखंड सचिव श्याम पंडित ने कहा कि विधानसभा में जनता से चुनकर जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं। लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि सत्ता के पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक एक ही सदन में बैठकर अपनी बात रखते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार सदन में भी तानाशाही रवैया अपनाने से बाज नहीं आती है और विपक्ष के विधायकों के द्वारा सरकार के विपक्ष में बात रखने पर मार्शल को बुलवाकर जबरन बाहर निकलवा दिया जाता है, जो लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार की इस तरह की तानाशाही सहन नहीं होगी और भाकपा माले इस कृत्य का विरोध करती रहेगी। उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष के विधायकों को सरकार के विपक्ष में बात रखने के दौरान मार्शल बुलवाकर बाहर निकलवा दिए जाने के खिलाफ हम लोग राज्यव्यापी विरोध दिवस मनाकर अंबेडकर चौक से लोहिया चौक तक प्रतिरोध मार्च निकालकर बिहार की तानाशाही प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो रही सरकार के खिलाफ विरोध व्यक्त करने का काम कर रहे हैं। प्रतिरोध मार्च में मौके पर रामाशीष राम, राम विनय पासवान, सैनी मुखिया, बबलू यादव, दुखी मंडल, आशा देवी, मलभोगिया देवी, उपेंद्र सदा, लालू देवी, रामदेव पासवान, मोहम्मद जुमेराती, विरजू सदा सहित अन्य लोग भी शामिल थे। नीतीश कुमार आरएसएस बीजेपी ला घुटना टेकना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कार्यक्रम आज क्या है? हम लोग का कार्यक्रम विधानसभा के अंदर जो हमारे 12 विधायक हैं, जो शिक्षा, रोजगार, बढ़ते अपराध पर, भूमि सुधार कानून पर नीतीश कुमार के सामने जब सवाल खड़ा किया तो नीतीश कुमार ने जबरदस्ती मार्शल को बुला करके हमारे 12 विधायक को
विधानसभा से आउट किया गया। इसीलिए हम लोग समझते हैं जो सही आवाज उठाने वाले विधायक को अगर इस तरह से विधानसभा से आउट किया जाए, इसका मतलब है जो लोकतंत्र का हत्या हो रहा है और जनता के मुद्दों से सरकार भाग करके आरएसएस और बीजेपी के सामने घुटना टेक दिया है और आरएसएस को जो मनुस्मृति संविधान जो लागू करना चाहता है उसके पीछे ही भाग रहा है और जनता के सवाल से पीछे ही भाग रहा है। इसी आक्रोश में हम लोग आज बेनीपट्टी प्रखंड के अंदर विरोध मार्च निकाल करके इसका विरोध किया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर में बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों और बढ़ते महंगाई को देखते हुए सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने मधेपुर के बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर आक्रोश जताया। मधेपुर में पेट्रोल डीजल के दामों में हुई अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि के खिलाफ सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री का पुतला नजरे-आतिश किया। अंचल सचिव मोहम्मद हारून के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीपीआईएम के जिला कमेटी सदस्य राम नारायण ने कहा कि पिछले दिनों 5 राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थ के कीमतों को रोक कर रखे हुए थे। चुनाव समाप्त होते ही प्रतिदिन दाम बढ़ने लगे हैं, जिसका सीधा असर देशवासियों के दैनिक जीवन पर पड़ने लगा है। डीजल के दामों के बढ़ने से दैनिक जीवन के वस्तुओं पर बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है, जिस कारण गरीब मजदूर किसान महंगाई की चक्की में पिसते जा रहे हैं। सीपीआईएम ने प्रदर्शन के माध्यम से पेट्रोल डीजल के दामों में के बढ़ने से दैनिक जीवन के वस्तुओं पर बेतहाशा बढ़ोतरी होती जा रही है, जिस कारण गरीब मजदूर किसान महंगाई की चक्की में पिसते जा रहे हैं। सीपीआईएम के प्रदर्शन के माध्यम से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की है। पेट्रोल की मूल्य वृद्धि वापस लो, पेट्रोल की मूल्य वृद्धि वापस लो। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। आगामी एमएलसी निर्वाचन चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। मधुबनी जिले में 21 केंद्रों पर 4 अप्रैल को चुनाव होना है। मधुबनी जिले में 22 प्राधिकार निर्वाचन चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी 21 केंद्रों पर 4 अप्रैल 2022 को चुनाव होना है, जिसको लेकर के प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रखा गया है। सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगी हुई है। साथ ही जिला मुख्यालय में हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है। किसी प्रकार का चुनाव में बाधा होने पर वहां संपर्क कर सकते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा, झड़ीला, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर
डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ी लाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ी लाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। झंझारपुर अनुमंडल में एसडीपीओ के नेतृत्व में शराब के विरोध सघन छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें 2415 लीटर देशी व विदेशी शराब बरामद किया गया। साथ ही 7 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। झंझारपुर जिला पुलिस कप्तान के विशेष निर्देश पर एसडीपीओ के नेतृत्व में शराब के विरुद्ध सघन छापेमारी अभियान पूरी रात चली। झंझारपुर अनुमंडल के 3 थाना क्षेत्रों में 2415 लीटर विदेशी देशी शराब, 4 बड़ी वाहन एवं एक साइकिल के साथ कुल 7 धंधेबाज की गिरफ्तारी हुई है। उक्त जानकारी एसडीपीओ आशीष आनंद रविवार दोपहर बाद झंझारपुर थाना पर मीडिया को दी। एसडीपीओ ने बताया कि झंझारपुर थाना क्षेत्र में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि भैरव स्थान थाना क्षेत्र में 2 धंधेबाज पुलिस के गिरफ्त में आए हैं। लखनौर थाना में पिकअप चला रहे चालक भागने में सफल रहे, जहां पिकअप में लदे भारी मात्रा में विदेशी शराब लखनौर पुलिस ने जब्त की है।
इसी दौरान झंझारपुर थाना क्षेत्र में शनिवार की देर शाम पटना एक्साइज टीम के साथ झंझारपुर पुलिस के सहयोग से 225 लीटर देशी शराब के साथ एक स्विफ्ट डिजायर कार को जब्त किया गया है। उक्त कार चालक पुलिस को देख लंगरा चौक समीप एक पोखर सामने कार लगाकर भाग गया। कार में देशी शराब लदी थी। बकौल एसडीपीओ आशीष आनंद सबसे पहले झंझारपुर थाना के कन्हौली में छापेमारी की गई। यहां स्कॉर्पियो कार से शराब उतारे जाने की सूचना थी। यहां से 17.28 लीटर विदेशी शराब एवं 1593 लीटर नेपाली देशी शराब जब्त की गई। यहां 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उजले रंग के स्कॉर्पियो एवं उजले ही रंग के मारुति कार को भी जब्त किया गया। इसके अलावा लखनौर थाने में 498 लीटर विदेशी शराब गुनाकरपुर से जब्त की गई। इस मामले में पिकअप चालक फरार हो गया। पुलिस ने पिकअप को जब्त किया। अलावा भैरव स्थान थाना से 12 लीटर देशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि झंझारपुर में धराए धंधेबाजों में अंधरा मठ थाना क्षेत्र के गढ़िया गांव निवासी असरफी राम का पुत्र वीरेंद्र राम है, जो कार चला रहा था। साथ ही नगर पंचायत के कन्हौली वार्ड 1 निवासी महेंद्र शाह के पुत्र विजय कुमार शाह, तेज नारायण प्रसाद के पुत्र नितेश कुमार, वीरेंद्र शाह के पुत्र अजय कुमार शाह व शीशनाथ प्रसाद के पुत्र रंजन कुमार शामिल हैं। वहीं भैरव स्थान में ओलीपुर गांव निवासी तुल्ली सदाई के पुत्र सैनी सदाई एवं हरना गांव निवासी बलदेव चौपाल के पुत्र रामदेव चौपाल शामिल हैं। एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उक्त अभियान विधान परिषद चुनाव एवं विभिन्न प्रकार के पर्व में अवैध शराब खपाने के लिए लाए जाने की गुप्त सूचना पर वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर की गई थी। प्रेस वार्ता के दौरान इंस्पेक्टर महफूज आलम, झंझारपुर एसएचओ राशिद परवेज, एएसआई संजय सिंह आदि मौजूद थे। क्या कर रहे हैं? इसमें तो 2 घंटे टाइम लगेगा अभी सर ये इलेक्शन वाला कहाँ पर लगा अभी नहीं बता रहे। लाइन में राइफल देने के लिए बैग लेकर बैठिए ना, क्या दिक्कत है? थोड़ा देर के रखिए ना। कल रात्रि पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था। आगामी चुनाव और अवैध शराब के विरुद्ध लगातार जो अभियान चल रहा है उसी के एक हिस्से के रूप में सारे एसडीपीओ ऑन रोड थे। हमारे सर्किल इंस्पेक्टर साहब, एसएचओ, सारे थाना के एसएचओ ऑन रोड थे और गश्ती गाड़ी जो थी खास करके मुख्य हमारा बाइक चेकिंग और अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी और रिकवरी करना था। इसी क्रम में थाना झंझारपुर, थाना लखनौर और थाना भैरव स्थान में अरेस्टिंग और बरामदगी भी हुई है, जिसमें थाना झंझारपुर में लगभग 17 लीटर के आसपास विदेशी शराब और लगभग 1700 लीटर के आसपास नेपाली देसी लीकर बरामद हुए हैं, जिसमें 5 अरेस्टिंग भी है। एक स्कॉर्पियो और एक मारुति गाड़ी, 2 गाड़ियां भी बरामद की गई है, जिससे धोने का काम किया जा रहा था। दूसरे लेवल पर लखनौर थाना से गुनाकरपुर के पास एक पिकअप वैन की रिकवरी हुई, जिसमें 498 लीटर विदेशी दारू की बरामदगी हुई और वहां से अरेस्टिंग नहीं हो पाई। अंधेरे का फायदा उठा करके लोग भागने में सफल हुए। तीसरा, भैरव स्थान थाना अंतर्गत 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें लगभग 12 लीटर देसी दारू का बरामदगी हुआ। तो कुल मिलाकर के हमारे अनुमंडल अंतर्गत लगभग विदेशी 516 लीटर और नेपाली देसी लगभग 1600 लीटर के आसपास बरामदगी हुई है और कुल अरेस्टिंग 7 अरेस्टिंग है। 3 गाड़ी की रिकवरी है, जिसमें एक स्कॉर्पियो, एक मारुति कार और एक पिकअप वैन भी है और साथ एक साइकिल भी है। यह निसंदेह हमारा लगातार चलने वाले अभियान का एक हिस्सा है और आगामी चुनाव है, इसके चलते हुए एक ट्रेनिंग हुई थी, हम लोग इस पर कड़ी नजर, उसके तहत यह कार्रवाई की गई। थैंक यू। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने शनिवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं।
जल संसाधन मंत्री संजय झा शनिवार को अपने आवास पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार बिहार में विभेदनहीन विकास किए हैं। 50% महिला की राजनीति में भागीदारी नए बिहार का एक चेहरा है। सबसे लंबे काल तक सीएम रहने वाले एक ईमानदार मुख्यमंत्री ने दिखाया है कि सभी के लिए विकास के क्या मायने हैं, जिसका परिणाम है कि मधुबनी जिला के विधान परिषद के जागरूक मतदाताओं ने एनडीए प्रत्याशी को सदन में भेजने का अंदर ही अंदर फैसला कर लिया है। उन्होंने बताया कि मधुबनी जिले में एनडीए और राजद समर्थित उम्मीदवार के बीच सीधा मुकाबला है। निर्दलीय प्रत्याशी कहीं नहीं है, उसे जागरूक मतदाता भाव नहीं दे रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनडीए के प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह की जीत तय है। बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय में हर गांव को सोलर लाइट स्ट्रीट से जगमग करने का निर्णय लिया गया है, जो वार्ड सदस्य के सुझाव पर ही उनके वार्डों में लगेगा। महिलाओं को राजनीतिक अधिकार सीएम ने दिया है। बिहार की 6 करोड़ की आबादी इसका गवाह है। इस चुनाव में इधर उधर की कोई बातें नहीं हैं, सीधा विकास पर मतदाता वोट कर रहे हैं। महिला शिक्षा का यह परिणाम है कि मैट्रिक के परीक्षा में 5 टॉपर में 4 लड़की है। रतुपार गांव के सदाई टोल की लड़की पहली बार मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने विकास में जात पात और धर्म को कभी नहीं देखा। अल्पसंख्यक लोगों के लिए भी मुख्यमंत्री का विकास कार्य अन्य क्षेत्र के लोगों से कम नहीं रहा। इस चुनाव में पंचायत प्रतिनिधियों और खासकर महिला जनप्रतिनिधियों को भी यह समझना होगा। उन्होंने सभी जागरूक मतदाताओं से निष्ठा और ईमानदारी से मतदान करने की अपील की। सभी लोगों से मतदान में अवश्य ही भाग लेने का भी अनुरोध किया। चुनाव खुद लड़ते हैं। मधुबनी जिला में जो हम लोग घूमे हैं और हमारे अलायंस के प्रत्याशी हैं विनोद कुमार सिंह, उनके पक्ष में बिल्कुल एक तरफा माहौल दिख रहा है। और खास करके इसलिए कि जो सरकार का कामकाज है उसको लेकर के लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं। और जरा बोल दीजिए था, आवाज कम। उसके अलावा जो 7 निश्चय में 2 में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि हर एक गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगा। जैसे पटना शहर में रात में दिखाई पड़ता है, उसी तरह हर एक गांव दिखाई पड़ेगा। और ये लग जाएगा अगले 3 साल में, और 5 साल का वो मेंटेनेंस होगा। वो ऐसा नहीं लगेगा कि आपका 6 महीना में कोई गड़बड़ हो गया, लगातार ही रहेगा वो। तो वो भी जो वार्ड पार्षद है जो जीते हुए हैं, उन्हीं के सुझाव पर क्या रास्ता कहां लगना है नहीं लगना है। तो जो अधिकार पंचायत में दिया, इतनी बड़ी संख्या में महिला जीत के आई, 50% से एबव, तो उनको ये अधिकार तो यही सरकार दिया, नीतीश कुमार जी दिए। या इतनी बड़ी संख्या में अति पिछड़ा समाज के लोग जीत के आए, दलित समाज के, ये तो सब सरकार का देन है। तो इसलिए कोई समस्या नहीं है। लोग बहुत तरह का कंफ्यूजन करने का कोशिश करता है। अब मधुबनी में जितना काम डेवलपमेंट का हो रहा है वो आप सबके सामने में, तो मुझे जरूर लगता है कि कल कोई समस्या, और पंचायत प्रतिनिधि जो है वो तो जागरूक लोग हैं, चुनाव खुद लड़ते हैं, वोट लेके जीत के आते हैं, वो तो खुद ही ज्यादा जागरूक हैं इस समाज में। आज ही बताइए कि 5 में 4 लड़की टॉप की है इस बार का मैट्रिक। एक लड़का मधुबनी का ही सेकंड किया। तो कितना बड़ा परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में, खास करके लड़कियों के शिक्षा में हो रहा है। तो रिवॉल्यूशन है ना। जो नेता होता है, कुछ नेता आज का सोचता है और कुछ अपने लाइफ के आगे भी सोचता है, जो कुछ ऐसा कर दे जिसका प्रभाव 30 साल, 40 साल, 50 साल समाज में उसका प्रभाव रहेगा। तो खास करके लड़कियों के शिक्षा के क्षेत्र में, या महिलाओं के अधिकार के क्षेत्र में, पंचायती राज में आप
ईमानदारी से बताइए कि इस सरकार 2006 से पहले कितना महिला मुखिया बनती थी, कितना जिला परिषद बनती थी, एक आध ठो कहीं होता होगा तो होता होगा पूरा जिला में, कितना वार्ड सदस्य बनती थी। अब 4 चुनाव में कितनी महिलाएं निकल गई जीत कर, कितना बड़ा पॉलिटिकल फोर्स बन गया। तो जो निकली, अवेयरनेस तो आया ना भाई, समझदारी तो आई ना कब क्षेत्र का काम करना। तो पैरेलल वो हो गया ना, 6 करोड़ लोगों को आप घर बैठा दीजिएगा, है पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है ना, कहां से चलेगा वो। तो इतना बड़ा क्रांतिकारी काम ये हुआ है जिसका इम्पैक्ट अभी भी दिखाई पड़ रहा है 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद और आपको दिखाई पड़ेगा। जो क्या जमीन पर नीतीश कुमार ने चेंज करवा दी। नीतीश कुमार को के काम को जितना लोग अभी अप्रिशिएट कर रहे हैं, इससे 10 गुना अप्रिशिएट उनके नहीं रहने के बाद करेंगे। अभी तो लगता है कि ये हुआ, ये छूट गया, क्योंकि आकांक्षा बढ़ा दी है इतना। पहले कुछ था ही नहीं, तो कुछ अपेक्षा ही नहीं थी किसी से। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। शहर के बीएन झा कॉलोनी स्थित जिला के अग्रणी वाणिज्य के संस्थान पीसी झा कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स क्लासेस के द्वारा 400 या 400 से अधिक अंक लाने वाले छात्र और छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सफल छात्र छात्राओं के साथ दीपक कुमार झा एवं संस्था के निदेशक पीसी झा सर भी उपस्थित थे। शहर के बीएन झा कॉलोनी स्थित जिला के अग्रणी वाणिज्य के संस्थान पीसी झा कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा 400 या 400 से अधिक अंक लाने वाले छात्र और छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर संस्था के निदेशक पीसी झा ने कहा कि अच्छा परिणाम प्राप्त करने में छात्रों का समर्पण और शिक्षकों का उचित मार्गदर्शन आवश्यक होता है और इसी संयोग से बेहतर परिणाम प्राप्त होता है। उन्होंने जिला के सभी सफल छात्रों को शुभकामना देते हुए आह्वान किया कि वे अपनी प्रतिभा एवं संस्कार से श्रेष्ठ भारत बनाने में अपनी योगदान दें। सफल छात्रों में सालू दत्ता, अमृता कुमारी, मुस्कान कुमारी, आयुष कुमार, मयंक श्रीवास्तव एवं अन्य छात्र छात्राएं थे। धन्यवाद ज्ञापन दीपक कुमार झा के द्वारा किया गया। तीन होता है जैसे जाता पहले सालू दत्ता जोरदार ताली दो, खूब जोरदार ताली। क्या नाम हुआ आपका? कौन सा सब्जेक्ट रखी है? जी मैं अच्छा, कितना नंबर आया है? कितना? 437। अच्छा, और कौन सा मीडियम था? जी मेरा बिहार में हिंदी मीडियम। अच्छा, आगे क्या बनना है? आगे हमको कंपटीशन की तैयारी करनी है, सीएस का। My name is Mayank Kumar. I get 390 marks in Bihar board. I wish that concentration is the best instrument of study by which we can easily achieve any work in any sector. And my name is Chartered Accountant. Then जी सर। विगत कई वर्षों से पीसी झा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स जो कि बीएन झा कॉलोनी में स्थित है और इनके अन्य जगह भी ब्रांच है जैसे कि बेनीपट्टी और धगजड़ी, इनके बहुत सारे छात्र ने सफलता अर्जित किया है। पीसी झा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स जो बीएन झा कॉलोनी में स्थित है, वहाँ 400 से अधिक सर्वाधिक नंबर लाने वाले अधिकतम छात्र, लगभग सैकड़ों छात्र ऐसे हैं जो 400 से अधिक नंबर लाए हैं। उनके लिए आज एक प्रतिभा सम्मान समारोह का हम लोग आयोजन किए हैं। हमारी संस्थान प्रतिवर्ष प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करती है और छात्रों को अभिप्रेरित करती है कि 12वीं के बाद अपने लक्ष्य को निर्धारण करके अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करना है और अपने जीवन के लक्ष्य को वह प्राप्त करे, इसके लिए अभिप्रेरण कार्यक्रम भी किया जाता है। सर, आज के आयोजन में कितने छात्र छात्रा उपस्थित थे? लगभग
सैकड़ों छात्र उपस्थित है। छात्रा बहुत सारे छात्र नहीं आ पाए हैं विभिन्न कारणों से। अच्छा सर, और छात्र जो आपके यहाँ नहीं पढ़ाई करते हैं तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? हम उन सभी सफल छात्र छात्राओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि यह सफलता उनकी जीवन की अंतिम कड़ी नहीं है, यह एक प्रारंभिक कड़ी है और वह जीवन का एक लक्ष्य निर्धारण कर और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित भाव से वह जुट जाएंगे तो कोई भी समस्या जो होगी उसका समाधान होगा और कितना भी बड़ा लक्ष्य हो वह लक्ष्य उन्हें प्राप्त हो जाएगा। हम बराबर कहते हैं कि ईश्वर का दिया हुआ अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वह संकल्प नहीं होता। हार से दोस्ती मत रखना यारो, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जब तक नहीं जीते तब तक उन्हें लगे रहना चाहिए। यहाँ पे किन किन विषयों पर छात्र छात्राओं को पढ़ाई जाती है? यहाँ 11 से लेकर के M.Com तक हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों से छात्र छात्राओं को मार्ग निर्देशित किया जाता है। यहाँ मूलतः कॉमर्स अर्थात वाणिज्य की पढ़ाई होती है। अपना परिचय बता दीजिएगा सर। मेरा नाम PC झा हुआ। PC झा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स के हम डायरेक्टर भी हैं और साथ ही साथ यहाँ अध्यापन मेरे द्वारा ही संपादित होता है। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में एक बाइक व कार में जोरदार टक्कर होने से बाइक सवार जख्मी हो गया है, जिसे प्राथमिकी इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कार चालक की कार जब्त कर ली गई है। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र में एक बाइक व कार में जोरदार टक्कर होने से बाइक सवार जख्मी हो गया। बाइक सवार की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। उसकी स्थिति देखते हुए उसे सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में इलाजरत कर दिया गया है। वहीं कार चालक की कार जब्त कर ली गई है। बाइक सवार को पैंथर पुलिस के द्वारा सदर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। MLC चुनाव को लेकर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में जिला पदाधिकारी अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश, DDC विशाल राज, अनुमंडल पदाधिकारी सदर अश्वनी कुमार समेत जिला के सभी बड़े पदाधिकारी मौजूद थे। MLC चुनाव को लेकर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में जिला पदाधिकारी अमित कुमार, पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश, DDC विशाल राज, अनुमंडल पदाधिकारी सदर अश्वनी कुमार समेत जिला के सभी बड़े पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि MLC चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। मधुबनी जिले के 21 केंद्रों पर 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे से 4 बजे तक मतदान होगी। जिला प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा का भी पूरा व्यवस्था किया गया है। कंट्रोल रूम का नियंत्रण की 2 पारियों में किया गया है। सुबह 8 बजे से मतदान का कार्य कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरंभ होगी। शाम के 4 बजे के बाद मतदान केंद्रों पर प्रवेश वर्जित है। ब्रजगृह मधुबनी के RK कॉलेज को बनाया गया है। हर केंद्रों पर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगी हुई है। पुलिस पदाधिकारी की मौजूदगी में चुनाव कराया जाएगा। चुनाव के समय मोबाइल या किसी प्रकार का घातक सामान ले जाना वर्जित है। इस बैठक में कई अहम जानकारियां भी दी गई हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट।
जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर, हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। फूलपड़ास में बिहार के परिवहन मंत्री व क्षेत्रीय विधायक शीला मंडल ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर एनडीए प्रत्याशी विनोद कुमार को समर्थन देने की अपील। बिस्फी प्रखंड में टीकाकरण अभियान का 4 अप्रैल से होगी शुरुआत। इसके सफल संचालन के लिए टास्क फोर्स की हुई बैठक। बेनीपट्टी में रविवार को भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने मार्शल बुला विधायकों को विधानसभा से बाहर निकलवाने को लेकर निकाला प्रतिरोध मार्च। मधेपुर में बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों और बढ़ते महंगाई को देखते हुए सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। आगामी एमएलसी निर्वाचन चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी कर ली गई पूरी। 21 केंद्रों पर होगा चुनाव। एसडीपीओ झंझारपुर के नेतृत्व में शराब के विरुद्ध सघन छापेमारी कर 2415 लीटर देशी व विदेशी शराब के साथ 7 तस्कर को किया गिरफ्तार। शहर के बीएन-झा कॉलोनी स्थित पीसी झा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमर्स क्लासेस में किया गया सम्मान समारोह का आयोजन।
और नगर थाना क्षेत्र में एक बाइक व कार में जोरदार टक्कर होने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के भेलवा चौक स्थित राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस छात्रावास में शनिवार को सम्मान समारोह का आयोजन निदेशक राकेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के भिलवा चौक स्थित राकेश मैथमेटिक्स क्लासेस छात्रावास में रविवार को सम्मान समारोह का आयोजन निदेशक राकेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सम्मान समारोह में इस कोचिंग संस्थान के छात्रों के द्वारा इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले 200 से अधिक छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि शिक्षक और सड़क एक जैसे हैं। छात्रों के सामने सफलता होती है, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए कुछ परिश्रम मेहनत करने की आवश्यकता होती है। सीमावर्ती शहर जयनगर आज भी यहाँ के छात्र छात्राएं मध्य और निम्न वर्ग के परिवार से आते हैं। बावजूद जयनगर में छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलती है, लेकिन उसके लिए खुद को जागरूक करने की जरूरत होती है। निदेशक राकेश कुमार ने बताया कि इस कोचिंग संस्थान से लगभग 222 छात्रों ने मैट्रिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 22 छात्र छात्राएं 400 से अधिक नंबर लाए हैं। सम्मान समारोह में कुलदीप कुमार, राम पूजन यादव, मोहम्मद अशरफ, सूर्य नारायण मंडल, श्रीदेव यादव, एसके झा, शंकर मेहता, उदय कुमार एवं राम दुलार यादव ने संयुक्त रूप से सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को माला पहनाकर मेडल शील्ड देकर सम्मानित किया। गरीबी सबके साथ है, रास्ता सिर्फ एक दृढ़ संकल्प है। संकल्पित होकर के पढ़ने पर विद्यार्थी सफलता के सबसे ऊंचे स्थान तक पहुंच सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। कहने को बातें बहुत कुछ हैं और समय भी उतना ज्यादा नहीं है। समय हमारे दामन को खींच रहा है कि भाई जल्दी कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कंडीशन देख रहे हैं, जो गर्मी की जो तमाशत है और जो गर्मी की जो तपिश है, इसका एहसास अंदरूनी हो रहा होगा। इसलिए मैंने सोचा कि हमारे यहाँ आने वाले सभी वक्ताओं ने जो भी बातें कही वो उन्होंने गद्य में कही है, यानी कहानी वाले ग्रुप में कही है। अब मैं इसको पद में कुछ में व्यक्त करना चाहूंगा, लेकिन अंदाज। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड स्थित ज्ञान बिंदु सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैंपस में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां मैट्रिक के 15 छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर संस्था के निदेशक बाबू साहिब समेत अन्य छात्र छात्राएं मौजूद थे। मैट्रिक के 15 टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मान समारोह का आयोजन कर रैमा में पुरस्कृत किया गया। ज्ञान बिंदु सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैंपस में आयोजित समारोह में अतिथियों ने सफल छात्रों को पुरस्कृत करने के दौरान पढ़ाई के क्षेत्र में और भी बेहतर करने की अपील की। वहीं शिक्षकों ने इस कामयाबी के लिए छात्र छात्राओं को उत्साहित किया। छात्रों ने अपने संबोधन के दौरान अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुओं और अपने माता पिताओं को दिया। संस्था ने निदेशक बाबू साहेब, प्रिंसिपल मोहम्मद मोजीबुल, शिक्षक मुकेश कुमार, चंदन झा, लक्ष्मी राम, ऋचा कुमारी, रोशनी कुमारी, रंजन तिवारी, अतिथि मनोज यादव, एनुल हक, विनोद यादव ने छात्रों को पुरस्कृत करने के दौरान समारोह को संबोधित किया। जिन छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया है उनमें मनीष कुमार, अभिनव कुमार, मुस्तफा आलम, शिवम कुमार, रमन कुमार, अभिषेक कुमार, अंजनी कुमारी, खुशबू कुमारी, रागिनी कुमारी, संजीव कुमार, काजल कुमारी, नीतू कुमारी, चांदनी कुमारी, रजनी कुमारी और सोमा कुमारी के नाम शामिल हैं। क्या श्रेय किनको देंगे? अपने गुरुजनों और माता पिता। कैसे तैयारी कर रहे थे आप? पहले तो टाइम टेबल बनाया और उसके हिसाब से पढ़ा और ये मार्क्स पाया। आगे क्या प्लान है? साइंस लेकर इंटर पढ़ेंगे। क्या बनोगे? सिंगर बनेंगे। सिंगर? यस सर। 395 कहाँ से पढ़े हो? ये इस ज्ञान बिंदु से। ज्ञान बिंदु से।
किसको श्रेय दोगे इस पढ़ाई के सफलता का? अपने शिक्षकों को और अपने परिवार वालों को। क्या आगे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे? कहाँ पढ़ाई करोगे? कुछ प्लानिंग हुई है? पढ़ाई गुजरात में करेंगे। गुजरात में करोगे? ओ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनके क्या करना है? देश की सेवा करनी है। और कोई खास बच्चों को, सहपाठियों को क्या संदेश देना चाहोगे अपने से जूनियर को? यही संदेश देना चाहेंगे कि अभी के वक्त में पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं होगा, और हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो देश को आगे नहीं ले जाएंगे, और ऐसे ही देश पीछे होता जाएगा। फिर वैसे ही पढ़ाई करना जरूरी है। गुड। कहाँ घर हुआ? कहाँ घर हुआ? बताओ, कहाँ से तुमने परीक्षा पास की है? किस संस्थान से पढ़ाई की हो? ज्ञान बिंदु सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेमा पार्टी टोल। अच्छा, कितने मार्क्स आए हैं? 393। सबसे हाईएस्ट मार्क किस विषय में है? मैथ में। मैथ में। क्या करोगे आगे जाके? क्या प्लानिंग है? साइंस लेकर पढ़ना है। क्या बनोगे? इंजीनियर। सफलता का किसको तुम यश दे रहे हो? शिक्षक और अपने फैमिली को। क्या बताओगे साथियों को? जो हमसे सीनियर है उससे यही कहना चाहेंगे कि खुद का रूटीन बनाए और रूटीन को फॉलो कर 15 बच्चे दिए थे कल। 15 बच्चों में कैसा परिणाम आया? 15 बच्चे में 10 बच्चा फर्स्ट डिवीजन से है, जिसमें चयन फर्स्ट रैंक पर जो 429 नंबर लाया है, और सेकेंड रैंक पे 429 नंबर फर्स्ट रैंक पर किसने लाया? मनीष कुमार। मनीष। और दूसरे में लाए अभिनव कुमार जो 395 है, और तीसरा नंबर में मुर्तुज आलम जो 393 नंबर है। छात्रों को इस सफलता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सबसे पहले बताएं कि इस छात्रों की सफलता के लिए आप लोगों का या शिक्षकों का कैसा रोल रहा? क्या आपकी मान्यता है? देखिए, सबसे पहले बच्चों को हम लोग अपने अनुशासन और डिसिप्लिन सिखाने के बावजूद उसको रूटीन के थ्रू उसको हम गाइडेंस करके और उसको हम पढ़ाते थे, और उसी का परिणाम है। और आने वाली सफलता के लिए भी हम चाहेंगे इससे बेहतर है ना रैंक लाएं और स्कूल का नाम रोशन करें। आगे का परिणाम और भी इससे बेहतर हो, इसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? जी, इससे बेहतर प्लानिंग कर रहे हैं। चाहते हैं कि जो इस तरह से रूटीन जो है, जिसमें जो कुछ टॉपर के चूक हो गया है, उससे और बेहतर प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले समय में जरूर हम इस ज्ञान बिंदु का बच्चे जरूर टॉपर बनने का प्रयास करें। ज्ञान बिंदु कोचिंग से टॉपर छात्र निकले, यह मकसद है आपका? जी। और शिक्षकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप बेहतरी के लिए? शिक्षक यहाँ जो अपना दायित्व होता है वो सही से निभाए हैं, जो अनुशासन का परिचय होता है वो भी वो अपने दिए हैं, और बच्चों का वो माता पिता और गुरु का जो फर्ज होता है उसकी तरह निभाए हैं। और आशा करता हूँ सारों से कि ऐसा ही इससे बेहतर बच्चों को गाइडेंस करके और एक अच्छे मुकाम पर जरूर पहुँचाएं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के सेमिनार हॉल में इफिकोर नई दिल्ली शाखा मधुबनी के द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों के काम एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मधेपुर प्रखंड के सेमिनार हॉल में इफिकोर नई दिल्ली शाखा मधुबनी के द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों के काम एवं आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राहत काम के अलावे नहर निर्माण, किसानों के लिए सिंचाई जैसी समस्या में मदद, ग्रामीण चिकित्सकों के बेहतर काम करने पर सम्मान, इन सभी कामों के माध्यम से आपदा जोखिम को कैसे कम किया जा सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा हुआ, जिसमें लक्ष्मी जगदम्बा सेवा संस्थान के अध्यक्ष एवं आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ देवकांत सिंह, जिला परिषद प्रतिनिधि राजेश कुमार पासवान, मोहम्मद रजाउद्दीन, अभिषेक झा, फिया नई दिल्ली के सरवंजी, प्रोजेक्ट इंचार्ज SN बैग, चिरवंजी तेसरा, कुसुमलाल रियाय, रमेश वर्धन समेत उपस्थित 2 दर्जन से अधिक सदस्य ने आपदा को कैसे कम किया जा सकता है उस पर चर्चा किया। यह कार्यक्रम दिन के 11 बजे के आसपास शुरू हुआ और दोपहर बाद करीब 3 बजे समाप्त हुआ। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बेला गांव निवासी भागेश्वर यादव का पुत्र सत्यनाम कुमार यादव ने मैट्रिक परीक्षा में मातृभाषा के रूप में उर्दू शब्द रखा और बेहतर अंक से उत्तीर्ण किया।
कोई भी भाषा किसी खास व्यक्ति विशेष की जागीर नहीं होती। विश्व में प्रचलित कोई भी भाषा का ज्ञान पाने वाला व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है जयनगर प्रखंड के बेला गांव निवासी भोगेश्वर यादव का पुत्र सत्यनाम कुमार यादव ने मैट्रिक परीक्षा में मातृभाषा के रूप में उर्दू शब्द रखा और बेहतर अंक से उत्तीर्ण हुआ। सत्यनाम कुमार यादव के द्वारा उर्दू भाषा को अतिरिक्त भाषा के रूप में अपनाने से एक बार फिर साबित कर गंगा जामुनी तहजीब का मिसाल पेश कर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना। बेला गांव के वार्ड नंबर 4 निवासी सत्यनाम कुमार यादव की प्रारंभिक शिक्षा गांव स्थित मदरसा अल राशिद अल अजबह में उर्दू की पढ़ाई पूरी की है। सत्यनाम कुमार यादव समेत बेला के अन्य छात्रों ने मैट्रिक परीक्षा में बेहतर अंक लाकर गांव का मान बढ़ाया है। इसी उपलक्ष्य में मदरसा अल राशिद अल अजबह के प्रांगण में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में बिहार राज्य परीक्षा समिति के अंतर्गत मैट्रिक परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया, जिसमें सत्यनाम कुमार 437, हेम भंडारी 419, मोहम्मद जुनकरनैन 379, रजनीश कुमार 369 समेत 15 से अधिक छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में बेलही पश्चिमी पंचायत के मुखिया रामदास अजरा, बेलही दक्षिणी पंचायत के मुखिया पति उमेश यादव, राजद वरिष्ठ नेता प्रदीप प्रभाकर, सचिन चौधरी, बेलही पश्चिमी पंचायत समिति सदस्य इलियास अंसारी एवं कई गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। प्रोफेसर भी हुआ है, बेला के अंदर मिलिट्री में इंजीनियर भी हुआ है, बेला के अंदर रेलवे में इंजीनियर भी हुआ है और कस्टम इंस्पेक्टर भी बेला के अंदर है। बड़ी हिम्मत की बात है। इसलिए बच्चों हिम्मत करो, हिम्मत बढ़ाओ। ये मत सोचो कि हमारा नंबर कम आया, नहीं, कभी भी हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए। साइमुलन 21 मरतबा जंग हारा और एक चीटी से सबक लिया कि चीटी 21 मरतबा नीचे गिरा और 22वें मरतबा पार कर गया। तो इसलिए हिम्मत रखो और हिम्मत से काम लो। रहा हिम्मत अफजाई तकलीफ का प्रोग्राम रखने वाला कलाम मंसूरी, बड़ी तारीफ है। कभी इस तरह की बात बेला में नहीं हुई थी, मगर कलाम ने एक अच्छा काम किया है। काबिले बधाई है, काबिले तारीफ है कलाम का। और कलाम ने कहूँगा कि आइंदा भी इस तरह का प्रोग्राम रखो। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूँगा। मैं अंतिम एक पंक्ति करके इस सभा को हिम्मत रखो और हिम्मत से काम लो। रहा हिम्मत अफजाई तकलीफ का। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में 3 अप्रैल 2022 को अपराह्न में भ्रष्टाचार बोध अन्वेषण को लेकर करप्शन इंटेलिजेंस डिटेक्टिव के जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय निदेशक मुन्ना पासवान के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया। मधुबनी जिले में 3 अप्रैल 2022 को अपराह्न में भ्रष्टाचार बोध अन्वेषण को लेकर करप्शन इंटेलिजेंस डिटेक्टिव के जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय निदेशक मुन्ना पासवान के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया। इस ऑर्गेनाइजेशन पर मुख्य उद्देश्य देश में बढ़ रहे अपराध भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है, गांव व समाज में आम आदमी के अधिकार को उन तक पहुंचाना है, गरीबों के हक के लिए आवाज उठाना है, महिलाओं को समाज में आदर व सम्मान दिलवाना है, बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है, रिश्वतखोरों को रंगे हाथ पकड़कर उन पर कानूनी कार्रवाई करवाना है, सभी नागरिकों को कानूनी अधिकार एवं उचित न्याय दिलाना है, राष्ट्रहित एवं जनहित में कार्य कराना है, समाज की निर्धन कन्याओं का दहेज रहित सामूहिक विवाह का आयोजन कराना एवं विधवाओं को पुनः विवाह हेतु प्रेरित करना है, अपराधों की खुफिया जानकारी हासिल कर प्रशासन को सौंप कर उन पर कार्रवाई कराना है, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। करप्शन इंटेलिजेंस डिटेक्टिव के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर वीके रमन ने कहा कि सामाजिक समस्याओं को खत्म कराना इसका मुख्य उद्देश्य है।
बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करने की यह संस्था ने जिम्मा उठाई है। बेगुनाह लोगों का सहयोग कर साक्ष्य इकट्ठा कर प्रशासन को सौंपकर उसकी मदद करना इसका मुख्य लक्ष्य है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनीता प्रिया ने कहा कि यदि आप और आपसे परिचित कोई अपराध पीड़ित है, यदि आप पुलिस प्रशासन सत्कर्ता विभागों को सूचना देने में संकोच कर रहे हैं, यदि आपके पास कोई भी संदिग्ध जानकारी नहीं है, यदि कोई अधिकारी आपके कार्य करने के एवज में आपसे सुविधा शुल्क मांग रहा है, यदि आयकर वाणिज्य कर राजस्व कर की चोरी हो रही है, यदि आप सामाजिक कुरीतियों के विरोध में आवाज उठाना चाहते हैं, यदि आप स्वस्थ समाज राष्ट्र की कल्पना करते हैं, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों का सदैव स्वागत करेगी। कोई सताए तो हमें बताए, इस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। मधुबनी जिले में पहली बार प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी सीआईडी भारत सरकार से मान्यता लेकर काम कर रही है। यदि मधुबनी के लोगों का साथ मिला तो अपराध को समाज से पूर्णतः समाप्त किया जाएगा। कोई भी आवेदन लेता हूँ, फिर उनके ऊपर जो हमारे जो डिटेक्टिव। अभी हम मधुबनी स्थित एक कार्यालय है, जिस कार्यालय का नाम है भ्रष्टाचार बोध अन्वेषण। उस कार्यालय के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर मुन्ना कुमार जी, उनके सम्मुख हम उपस्थित हैं और हमारे साथ है मिस्टर वीके रमन जो राष्ट्रीय सचिव हैं। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं मुन्ना सर के पास। वेलकम सर। आप बताएं सर कि इस ऑफिस का गठन क्यों किया गया और मधुबनी में आपने ऑफिस खोला, ये क्यों खोला, अपना परिचय देते हुए इस कार्य की, इस ऑफिस की गतिविधि के विषय बताएं सर। जी, मेरा सबको मेरा नमस्कार। हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एंड करप्शन के अगेंस्ट काम करती है। करप्शन इंटेलिजेंस डिटेक्टिव भ्रष्टाचार बोध अन्वेषण हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। मैं इसमें राष्ट्रीय निदेशक के पद पर नियुक्त हूँ। हमारा जो उद्देश्य है, जैसे देश में बढ़ रहे अपराध भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, गांव व समाज में उनके अधिकारों को दिलाना, गरीबों का हक में आवाज उठाना, नागरिकों को कानूनी अधिकार एवं उचित न्याय दिलाना, समाज की निर्धन कन्याओं का दहेज रहित सामूहिक विवाहों का आयोजन कराना एवं प्रयत्न का वो विधवाओं को पुनः विवाह हेतु प्रेरित करना, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना हमारा उद्देश्य है। और सामाजिक समस्याओं का निदान, बेगुनाह फंसे हुए लोगों को साक्ष्य इकट्ठा कर पुलिस प्रशासन को सौंपकर उन पर कानूनी कार्रवाई करवाना, यह हमारा उद्देश्य है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही नेक काम के प्रति अपने आप को समर्पित किया है। तो चलिए अब मैं चलता हूँ वीके रमन सर के पास। और सर, आप इसके नए नए सदस्य बने हैं और आपने बहुत बड़ी जिम्मेवारी को अपने अंदर समाहित किया। तो बतावे सर, आप किस संस्था में लोग शामिल होकर के कैसे न्याय पाएंगे? जी नमस्कार, मैं वीके रमन इससे पूर्व भी बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज करता था और मुझे करप्शन इंटेलिजेंस डिटेक्टिव फाउंडेशन के मदद से समाज में कुछ करने का मौका मिला और इसी मौका के क्रम में हमने स्टेट प्रेसिडेंट का पदभार संभाला है। जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया है, हम लोगों को जिसे जहां मजबूरी होती है और गरीब आदमी लोगों के शोषण का शिकार बन जाते हैं, उसको हम लोग न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। थाना पुलिस तो है ही, प्रशासनिक स्तर पर जहां कहीं उन लोगों से चूक हो जाती है वहां हम लोग साक्ष्य इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। हमारे डिटेक्टिव पूरे जिले में सभी जगह उच्च तरीका से काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग बिहार से लेकर भारत तक सारे करप्शन को खत्म करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और सर एक बात और बतावे कि ये संस्था सरकार से मान्यता प्राप्त है, जैसा कि मैंने ऊपर देखा है कि इसका समय में हम लोग बिहार से लेकर भारत तक सारे करप्शन को खत्म करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और सर एक बात और बतावे कि ये संस्था सरकार से मान्यता प्राप्त है, जैसा कि मैंने ऊपर देखा है कि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, पैन नंबर है। तो क्या यह सामान्य नागरिक जो सताए गए हैं आपका सहयोग और आपका सहायता ले सकती है? जी जी, जरूर जरूर। और वो जो सहायता लेगी तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? केवल आवेदन देने से काम चल जाएगा? आवेदन तो चाहिए, क्योंकि हमें कोई भी चीज जो लिखित में चाहिए। बिना लिखित तो मैं किसी पर कोई केस लेता नहीं हूँ, क्योंकि बाद में जाकर के लोग जो है मुकर भी जाते हैं। हमारे साथ ये घटना हुई है, तो इसलिए मैं लिखित में कोई भी आवेदन लेता हूँ। फिर उनके ऊपर जो हमारे जो डिटेक्टिव और जो हमारा एजेंसी है, डिटेक्टिव एजेंसी भी है हमारा, तो हम उस हिसाब से हम लोग अपने हिसाब से वर्क करते हैं और उनको न्याय दिलाते हैं।
साक्ष्य इकट्ठा करके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मधुबनी में अपना ऑफिस खोला, और हम मधुबनी वासी बहुत ही लाभान्वित होंगे। मधुबनी वासी ही नहीं, पूरे बिहार के लोग आपसे लाभान्वित होंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। मैम, आप इस भ्रष्टाचार बोध अन्वेषण के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और एक महिला होकर इस पद पे हैं। आप कैसे इस पद पे आई और आप इस भ्रष्टाचार बोध अन्वेषण के लिए क्या कर रही हैं? सबसे पहले तो सबों को मेरा नमस्कार। मैं करप्शन इंटेलिजेंस डिटेक्टिव का नेशनल प्रेसिडेंट। मैं आजकल बहुत सारा भ्रष्टाचार होता है, जैसे कि महिलाओं को उचित न्याय नहीं मिल पाता है। कोई कोई महिलाएं किसी के दबाव में वो कुछ नहीं कर पाती है जो वो करना चाहती है। इसलिए मैं सोचा कि मैं महिला होके महिलाओं के हित में काम करना चाहती हूँ। इसलिए मैं करप्शन इंटेलिजेंस डिटेक्टिव में नेशनल प्रेसिडेंट का पोस्ट ली हूँ। अच्छा मैम, इसमें अक्सर देखा गया है कि बहुत सी महिला जो हैं सो अपने ससुराल के द्वारा सताई गई हैं, कोई समाज के द्वारा सताई गई हैं। अब बहुत ऐसी महिला भी है जो उसके कारण बहुत से परिवार के लोग भी सताए जा चुके हैं। तो इसमें आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि हमको किसके प्रति इंसाफ करना है और महिलाओं को कैसे इंसाफ दिलाएंगे आप? सबसे पहले तो हम उनको ये कहना चाहते हैं, जो महिलाएं किसी के द्वारा सताई जा रही है वो अपना अधिकार खुद ले, खुद समझे कि मेरा अधिकार क्या है। वो अपना अधिकार के लिए वो जिस तरह से उसको अधिकार लेना होगा वो ले सकती है। और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारे करप्शन इंटेलिजेंस डिटेक्टिव में हम लोग जितना हम लोग से हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।